महाराज जी, मुझसे किसी का भी प्रतिकूल व्यवहार सहन नहीं होता और मेरे मन में हमेशा ये डर बना रहता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। ये नेगेटिव बात है और ये तुम्हें दुख देगी, दुख के सिवा कुछ नहीं देगी। इसको छोड़ने की जरूरत है। अध्यात्म को स्वीकार करो, भगवान नाम जप करो और प्रतिकूलता को मुस्कुरा के सहना सीखो। कौन क्या कहता है इससे बेपरवाह रहो, तब तो आनंदित हो जाओगे। मेरे विषय में कौन क्या कहता है, अगर ये चिंतन बनाए रखोगे तब तो निगेटिव विचार आपको डिप्रेशन में पहुंचा देंगे। उसकी मौज, हम क्यों उसकी मौज में अपनी मौज मिलाए? हम तो अपनी मौज में रहना, अपनी मस्ती में। लोग अपनी मस्ती में रहना नहीं सीखते, लोग दूसरों के व्यवहार से दुख सुख का अनुभव करते हैं, इसीलिए फंसे रहते हैं। कोई कभी संसार में एक जैसा व्यवहार नहीं करता, कभी अनुकूल व्यवहार करता है, कभी प्रतिकूल व्यवहार करता है, क्योंकि द्वंद्व का नाम दुनिया है। ये अपने अपने मति के अनुसार चलेगी। हमको अपनी मस्ती में रहना। तुम्हारा मन आवे हमको अच्छा कहो, तुम्हारा मन आवे बुरा कहो। तुम्हारा मन है हम अच्छे या बुरे जैसे अपने प्रभु के हैं। जब तक आप प्रभु के नहीं बनोगे, जब तक आप जो प्रभु के हो, प्रभु के हैं, बनना क्या है, पर जब तक स्वीकार नहीं करोगे आपको, तो आप प्रभु को, और नाम जप नहीं करोगे, शास्त्र स्वाध्याय सत्संग नहीं करोगे, तब तक ज्ञान नहीं होता। तो अज्ञान की यही दशा है। लोग क्या कह रहे हैं, वो हंस रहा है किसी और बात को लेके, ये तो हमको देख के हंस रहा था। वो जल रहा है, वो नाना प्रकार के निगेटिव चिंतन से परेशान हो रहा है। ये सब ठीक नहीं है। कौन क्या कह रहा, छोड़ो, अपनी मस्ती में रहो और सहना सीखो। मनुष्य जन्म मिला है सहने के लिए। प्रतिकूलता सहो, मान सहो, अपमान सहो, दुख सहो, सुख सहो। सुख सहने का मतलब अभिमान ना आने पावे, और दुख सहने का मतलब शोक ना आने पावे, उदास ना होने पावे। मुस्कुराकर बड़े से बड़े दुख को पार करना, ये भगवान के भक्त का स्वरूप होता है। इसलिए भगवान के भक्त बनो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की महिमा सुनो, तो तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय समता में आता है और अपवित्र हृदय विषमता में आता है। प्रथम अवस्थी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, वेदों में कहा गया है एकोहम बहुश्यामा। महाराज जी, परमात्मा एक होकर अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। महाराज जी, जब समस्त जीव परमात्मा के ही अंश हैं, तो जो भगवत स्वरूप अवतार होते हैं तथा हम जैसे सामान्य जीवों में तात्विक अंतर क्या है? क्या ये अंतर केवल बोध और चेतना की अवस्था है, अथवा अवतार के समय परमात्मा अपनी पूर्ण शक्ति और विशेष संकल्प के साथ प्रकट होते हैं? अंश और अंशी, ये सब अंश का अवतार है और वो अंशी का अवतार होता है। अंश पांच भौतिक शरीर लेकर जन्मता मरता है। अंशी चिदानंदमय अवतार लेकर प्रकृति को अधीन करके अपनी लीला करता है। अंश प्रकृति के अधीन होकर के कर्म करता है। अंशी प्रकृति को अधीन करके लीला करता है। भगवान जब जिस समय जैसी आवश्यकता होती वैसी सामर्थ्य धारण करके अवतरित होते हैं। अंश और अंशी में इतना अंतर है जैसे समुद्र और तरंग में। समुद्र और तरंग में, समुद्र से करोड़ों तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन एक भी तरंग समुद्र उत्पन्न नहीं कर सकती। तरंग समुद्र में लय हो गई तो वो भी समुद्र ही हो गई, और समुद्र से ही उत्पन्न हुई थी, समुद्र का ही अंश थी। जब समुद्र में लीन हो गई तब समुद्र हो गई, नहीं तो तरंग नाम अलग है उसका। उसकी सामर्थ्य समुद्र जैसी नहीं है। समुद्र में अनंत तरंगे हैं, लेकिन एक तरंग समुद्र उत्पन्न नहीं कर सकती। ऐसे ही जब जितनी आवश्यकता होती है, जब अंशी परमात्मा स्वयं अवतार लेता है, जैसे रामावतार, कृष्णावतार, नृसिंहावतार, वाराह-अवतार, कूर्म-अवतार, मत्स्यावतार, बुद्धावतार, कल्कि अवतार, भगवान के जो अवतार हैं, ये भगवान जगत मंगल के लिए अवतरित होते हैं और उन्हीं का परमात्मा अंश जीव है। जब ये साधना के द्वारा अपने अज्ञान को मिटा करके परमात्मा स्वरूप में लीन हो जाता है, तो भी समुद्र तरंग समुद्र में लीन हो गई। अब वो भी ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, अब वो भी परमात्मा स्वरूप हो गया। लेकिन उसके अधीन प्रकृति नहीं है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि हुए, उनके अधीन प्रकृति नहीं है कि वो जो माया को आदेश करे वही करेगा। ये काम केवल भगवान का है। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम
वेद विद्याम अविद्याम सष्टारो भगवान इति। उत्पत्ति करना, विनाश करना, विद्या प्रकट करना, अविद्या में बांध लेना, गति प्रकट करना, दुर्गति कर देना, ये केवल भगवान के अधीन है, किसी ब्रह्म ऋषि के अधीन नहीं। पूरी सृष्टि का सजन पालन संहार लय ये सब वो परमात्मा करता है। उसी परमात्मा का चिंतन करके उसमें लय हो गए, लेकिन उतनी सामर्थ्य नहीं कि जो चाहे सो पूरी सृष्टि का परिवर्तन कर दे, ऐसा किसी में नहीं, वो केवल भगवान में है। कोई ब्रह्म ऋषि भगवत प्राप्त हो जाए, चाहे जितना भगवान की समानता में स्थित हो जाए, लेकिन भगवान अद्वितीय है। भगवान जैसे सिर्फ भगवान है, दूसरा कोई नहीं। जब तक दूसरापन है तब तक उसमें वो जो भगवान में लीन हो गया तो भगवान में हो गया, अब वो तो भगवान ही है। पर जब तक दूसरे शरीर में है तब तक उतनी सामर्थ्य नहीं है। जब भगवान में लीन हो गया तो बात अलग हो गई। अगर शरीर में है तो ऐसा नहीं कि वो प्रकृति को अपने वश में कर ले, प्रकृति के अधीन शरीर रहता है। जो अंशी है वो प्रकृति से परे है, जो अंश है वो प्रकृति से परे है, लेकिन हमारा शरीर प्रकृति के अधीन रहता है। और भगवान का शरीर चिदानंदमय है, विकार रहित है। हमारा विकार युक्त विनाशी है, उनका अविनाशी और चिदानंदमय स्वरूप है। जो द्वापर में श्री कृष्ण ने उतार लिया वही अभी दर्शन कर सकते हो, अब भी विराजमान है इसी ब्रज में, इसी वृंदावन में। पर साधना करो, भजन के द्वारा वो नेत्र प्राप्त करो और मानस नेत्रों से, प्रेम नेत्रों से भगवान की दिव्य लीला का अवलोकन करो। तो समझ में आई बात? तेज सिंह जेरिया जी इंदौर से। प्रिय प्रिय वादिनी सखी जो की सदा जय हो। गुरुदेव, गुरु के दर्शन से, इष्ट के दर्शन से और आचार्य के दर्शन से जो प्रसन्नता होती है उसका भोक्ता कौन होता है? इंद्रियां या अंतःकरण या जीवात्मा? अंतःकरण, अंतःकरण। कर्ता और भोक्ता अंतःकरण होता है, जीवात्मा निरपेक्ष होता है। जो गुरु है वही जीवात्मा है, वही परमात्मा है। भोक्ता अंतःकरण होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जो अहंकार है अंतःकरण का वो भोक्ता होता है। जो स्वरूप है वो कर्ता भोक्ता नहीं है, वो निरपेक्ष है और वो एक है, सबका एक है। दर्शन से आपके जो ऐसी उमगन उठती है एकदम ऐसी। हाँ, तो आपने अभी अपने को अंतःकरण माना है। आप अंतःकरण में अभी आप हैं तो आपको लगता मुझे बहुत आनंद हुआ, तो आपको आनंद थोड़ी हुआ, अंतःकरण। जैसे गुरु को देखा किसने? नेत्रेंद्री ने। ये गुरु है ऐसा बोध किसने कराया? बुद्धि ने। ये मेरे हैं, ये किसने? मन। कितने सुंदर है, कैसे है, क्या है? ये चित्त। और मैं इनका हूं, ये अहम। इसको आनंद हुआ। बुद्धि, मन, चित्त, अहम, अंतःकरण को जो अपना स्वरूप है वही गुरु का स्वरूप है। गुरु के स्वरूप में और अपने स्वरूप में इतना अंतर नहीं है। जब शिष्य को बोध हो जाता है सही माने में तो गुरु स्वरूप हो जाता है। वो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो ये अंतःकरण धर्म को कर्ता भोक्ता भाव है, तो अंतःकरण धर्म को आनंद का अनुभव होता है ये। और जब इसको अंतःकरण को ले कर दे तो स्वरूपानंद होता है। जो यहाँ गुरु विराजमान हो वहाँ गुरु विराजमान है, फिर अंतर नहीं होता। फिर शिष्य और गुरु में अंतर नहीं होता। जैसे जैसे गुरुदेव अगर इस ज्ञान में नहीं जाना है, इस ज्ञान की जगह प्रेम में जाना है कि गुरु के तो प्रेम में अपने को भूल जाया जाता है। सखी रूप से गुरु के संग में प्रेम में अपने को भूल जाया जाता है, भूल जाया जाता है, केवल इष्ट रहता है। खूब ऐसा मन हो कि प्रियाजू की सेवा हाँ, करें। ये अभी प्रारंभिक दशा है ना। लेकिन जब सखी स्वरूप की प्राप्ति होती है तो सखी में मैं नहीं होता, सखी में श्यामा श्याम होते हैं। सखी का मन श्यामा श्याम, बुद्धि श्यामा श्याम, चित्त श्यामा श्याम, अहम श्यामा श्याम, सब श्यामा श्याम है। उसको ये नहीं रहता कि मैं अमुक हूँ, ऐसा नहीं रहता। ये तो संबोधन के लिए कहा जाता है, ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी। वो अहम शून्य केवल भगवत स्वरूप, प्रेम में बपू, प्रिया प्रीतम के सुख का मूर्तिमान स्वरूप, प्रिया प्रीतम के सुख का मूर्तिमान स्वरूप सहचरी। अब उस समय की स्थिति वाणी से तो वर्णन नहीं की जा सकती, वो तो मन और वाणी के अगोचर स्थिति है, वो स्वरूप है। तो साधन करते रहो, धीरे 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 मानसिक जब सहचरी भाव आएगा
तब उस स्थिति को समझ पाओगे। आराध्या जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर भक्ति अहंकार में बदल जाए तो उसे क्या कहें या क्या करना चाहिए? भक्ति ही नहीं है, वो भक्ति ही नहीं है, वो भक्ति नहीं थी, वो अहंकार से। भक्ति कभी अहंकार में नहीं बदलती, भक्ति का बदलना होता है दैन्य में। भक्ति सदैव दैन्य में बदलती है। वो भक्ति ही नहीं थी, पाखंड था, वो नाटक था, इसलिए वो अहंकार जनित दोष से युक्त है। नहीं तो भक्ति अगर आप स्वाभाविक शुरू करेंगे तो दैन्यता आनी प्रारंभ हो जाएगी, अहंकार नहीं। अहंकार जहाँ आता है वो भक्ति ही नहीं होती, वो भक्ति नहीं होती, भक्ति दूषित होती है। वो अगर वो भक्ति का आचरण भी करता दिखाई देता है तो बहुत बड़ा दोष है अहंकार। अहंकार अगर जहाँ भक्ति में आया तो भक्ति भक्ति नहीं रह जाती। भगवत ऋषि जी ने लिखा है, विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान सट कंटक देखे जहाँ रहे न भक्ति निदान। रहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के विषयीन हाथ बिकाए नहीं रिझवर भतारी के। कह रहे हैं कि जहाँ विद्या का अहंकार, रूप का अहंकार, महत्व का, कुल का, धन का, यौवन का, ये साधना का अहंकार रहता है, वहाँ ये कांटे हैं मानो। इन कांटों पर हमारी भक्ति महारानी नहीं चलती। जिसके अहंकार रूपी हृदय में कांटे बिछे हुए हैं, इन कांटों पर भक्ति महारानी नहीं चलती। तो बोले फिर वो भक्त तो दिखाई देता है। बोले स्वांग सब नगर नारी के। नगर नारी कहते हैं वैश्या को। वैश्या जिससे पूरा श्रृंगार करती है तो अपने पति को रिझाने के नहीं, पर पुरुषों के। तो वो भक्त भरतार श्री हरि को रिझाने के लिए नहीं, विषयी पुरुषों को रिझाकर धन संपत्ति और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, वो भक्त नहीं है, वो पाखंड है। इसी को पाखंड कहते हैं। तो जहाँ ज्ञान वैराग्य भक्ति है वहाँ अहंकार नहीं है, जहाँ अहंकार है वहाँ ज्ञान नहीं है, वहाँ वैराग्य नहीं, वहाँ भक्ति नहीं है। अक्षत जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शास्त्रों में संतों को पारस कहा गया है, जिनके स्पर्श मात्र से लोहा मतलब जीव सोना बन जाता है। महाराज जी, हम पूज्य भाई जी और पूज्य बाबा महाराज जैसे महाभक्त संतों के चरित्र सुनते हैं। आप स्वयं पारस मणि रूप में यहाँ विराजमान और मैं एक लोहे के समान जीव आपके सानिध्य में बैठा हूँ। मैं नित्य नाम जप करने इसे का सानिध्य नहीं कहते, पास बैठने को सानिध्य नहीं कहते। एक दिन एक संत की सेवा में एक भगत थे, तो समझते थे सिद्ध पुरुष हैं, जिस दिन कृपा करेंगे हमें धनी बना देंगे, धन की लालसा से। तो एक दिन कहा, बेटा तुम क्या चाहते हो? तो कहा, गुरुजी वास्तविक हृदय की बात है, हम धनी बनना चाहते हैं। कहा ठीक है, मैं यमुना स्नान करके आता हूँ, हमारी कुटिया में पारस मणि रखी, मैं वो तुम्हें दे दूंगा। और यमुना स्नान करने गए। अब उनको व्याकुलता बढ़ी, पूरी कुटिया में पारस मणि ढूंढ डाली कि कहाँ है पारस मणि, कहीं मिली नहीं। लौट के आए, उनका गुरुजी पारस मणि तो कुटिया में है नहीं। बोले वो डिबिया में रखी है ना सामने, लोहे की डिबिया में, लोहे की डिबिया में पारस मणि रखी। तो कहा, गुरुजी काहे को मजाक करते हो? पारस मणि के स्पर्श से लोहा तुरंत सोना बन जाता है। अगर डिबिया में पारस मणि रखी होती तो सोना ना बन जाती। बोले लाओ इधर। लाए तो रुई में रखी हुई थी, बीच में रुई का पर्दा था, रुई के ऊपर पारस मणि और वो डिबिया में रखी थी। रुई जो हटाई, पारस मणि छुआ, सोना बन गया। तो जब तक अपना अहंकार है, तन मन धन वाणी आदि को समर्पित नहीं किया है, तब तक पारस मणि का स्पर्श नहीं कहा जा सकता। जहाँ स्पर्श हुए तो जो वही सोई तुम बन गए। पारस मणि और संत में इतना अंतर है कि पारस मणि स्वर्ण बना देती है और संत पारस मणि बना देता है। अपने से छू जाए तो आप उस शरीर से चाहें सब कीन्हा, आप उस शरीर अपने समान बना देते हैं। पारस मणि तो स्वर्ण बना देती है, लेकिन संत अपने समान बना देते हैं। ऐसा संत और पारस मणि में अंतर है। कुश जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपकी कृपा से आपके बताए और समझाए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूं, परंतु मैं अपने निजी जनों को उनकी छोटी से छोटी भूल पर भी अपने आप उनको टोकने लग जाता हूं। फिर कुछ दिन बाद वही गलती मेरे से खुद से हो जाती है और मैं गिर जाता हूं। फिर मन में बहुत जलन होती है, भजन में बाधा नाम होती जप है। करो, नाम जप करो, अध्यात्म शक्ति बढ़ाओ। जितना अध्यात्म शक्ति बढ़ाओगे उतना ही आपकी बुद्धि काम करेगी ठीक, और ठीक बुद्धि काम करेगी
तो ये सब छोटी छोटी बातों से आप ऊपर निकल जाएंगे। वो हमारे लिए क्या सोच रहा है, वो हमारे लिए क्या कर रहा है, नाना प्रकार की निगेटिव विचारों की धाराएं चलती रहती हैं, जिसमें कभी चिंता, कभी शोक, कभी हर्ष, कभी ऐसे। कब तक हम इन छोटी छोटी माया के विकारों में बंधे रहेंगे? थोड़ा ऊपर उठो। ये समुद्र है, चिंताओं का समुद्र है। चिंताओं के समुद्र से पार होना है तो जहाज पे बैठ जाओ। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। नाम रूपी जहाज में बैठ गए, चिंता शोक समुद्र संसार से पार हो गए। खूब नाम जप करो, देखो आप में कितना ज्ञान जागृत होता है। आपकी बुद्धि कैसी परम पवित्र सब विकारों को हटाती चली जाएगी। और नाम जप नहीं तो बातों से माया नहीं विजय की जा सकती। बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, ये बहुत प्रबल है। भजन बल से विजय प्राप्त की जा सकती है। तो रोज नियम बनाओ, 10,000 नाम, 20,000 नाम, 30,000 नाम ऐसे काउंटर से गिन करके जपो। तो एक हमें खुशी होगी कि कल हमने 15 जपा था, आज 16 जपा, आज 16 जपा, कल 17 जपूंगा। तो ऐसे जब हम नाम जब बढ़ाते हैं तो हमारे अंदर अध्यात्म शक्ति बढ़ती है, और उस अध्यात्म शक्ति से ही हम माया पर विजय प्राप्त करते हैं। पीयूष वर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भगवान सब भक्तों के लिए समान है, तब दर्शन के समय अलग अलग प्रकार के अनुभव या अवस्थाएं या व्यवस्थाएं आपकी मांग, आप जैसी मांग करोगे वैसा। आपको भगवान मेरी माँ के रूप में आओ, भगवान जगदम्बा बन गए, दुर्गा बन गए। जब जहाँ जैसे भक्तों ने मांग की या भक्तों को आवश्यकता हुई, भगवान वैसा रूप धारण कर लिए। अब प्रहलाद जी के लिए भयंकर रूप की आवश्यकता थी, क्योंकि भयंकर बलवान त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप, तो नरसिंह रूप धारण किया, फाड़ के फेंक दिया। जब जिस समय भक्त को जो आवश्यकता पड़ी या जैसी भावना रही, भगवान ने वैसा रूप धारण कर लिया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। जैसे हम भावना से युक्त होते हैं वैसे ही हमें भगवान दिखाई देते हैं। या जैसी भक्त को आवश्यकता पड़ी, भगवान वैसा रूप धारण कर लेते हैं। इसमें भगवान वो एक ही है, लेकिन हम जैसा रूप चाहेंगे वैसा रूप। सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान है ना। तो हमारी भावना है कि भगवान काश अगर हमारे बालक होते, तो देखो नंद यशोदा के बालक बने, देवकी वसुदेव जी के बालक बने, कौशल्या दशरथ जी के बालक बने। भगवान हमारे यार होते तो भगवान कितने उपासकों के मित्र बने। भगवान मेरे पिता होते जो हमें प्यार करते, तो भगवान पिता की तरह प्यार करेंगे। जैसा हम भाव करें वैसा भगवान है। भगवान कैसे? हमारी भावना जैसी वैसे भगवान। भगवान को आज तक कोई ये नहीं कह पाया कि भगवान इतने और ऐसे, क्योंकि इतने नहीं कह सकते, अनंत है। ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि सर्वरूप है। तो जैसी तुम भावना करोगे वह, निराकार तो निराकार, साकार तो साकार, सगुण तो सगुण, निर्गुण तो निर्गुण। जैसे तुम चाहो वैसे साक्षात्कार कर लो। भगवान कैसे? जैसे तुम चाहोगे वैसे। समझ पा रहे हो आप? जिंदर कौल जी पटियाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 1993 से नाम सिमरन वाहेगुरु जी का सिमरन करती हूँ, अंदर चलता भी है, पर अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई। क्या? अरे जन्म जन्म लग जाते हैं। अभी पहले विकारों को नष्ट करने की सोचो, कोई विकार ना रहे। हमारा काम केवल एक है कि 24 घंटे में निरंतर भगवत स्वरूप का स्मरण। उन्हीं को श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हीं को वाहेगुरु कहते हैं, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं। अलग अलग भावों से उच्चारण होता है। ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं। जो गुरु साहब के महा करुणा में पल रहे हैं वो सब वाहेगुरु वाहेगुरु उसी परमात्मा को कहते। कोई दूसरा थोड़ी, एक ही परमात्मा है, वही अकाल पुरुष है, वही परम पुरुष है। तो जब हम ये नियम ले लें कि हमारा एक काम है कि चिंतन नहीं छूटना चाहिए। अब आप इस कसौटी पे कसो अपने को, और इतनी व्याकुलता हो जाए जब वाहेगुरु की प्राप्ति की, कि जैसे प्यासे हम हों, हमें कोई रबड़ी पिलावे तो हमें लगेगा पानी पिलाओ, रबड़ी नहीं। जैसे हमें श्वास चाहिए जल में डुबो देने पर, हमें श्वास, ऐसे हमें परमात्मा चाहिए।
जब ऐसी व्याकुलता हो जाएगी तब मिल जाएंगे। जब हमारी इतनी व्याकुलता होगी कि अब हम परमात्मा के बिना जिया नहीं जाता, तो वो तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं, वो तुम्हारी व्याकुलता को देख रहे हैं और वो निश्चित तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा। अभी अपनी कमी को ठीक करो, अपनी चाहतों को मिटाओ। जब सब चाहतें मिट जाती हैं, एक चाहत रह जाती परमात्मा की, और उस चाहत में हम परम व्याकुल हो जाते हैं, तब भगवान का दर्शन होता है, तब भगवान की प्राप्ति होती है। मनोज कुमार जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान आपके हेतु कृपा से आज दीक्षा दिवस है। गुरुदेव भगवान, महामहिम इस पूरे ब्रज 84 कोष में अगर किसी को वृंदावन के अलावा कहीं भी जाने की भीतर से रुचि ना हो, तो क्या उसे हठपूर्वक सभी स्थलों पर दर्शन करने जाना चाहिए, या वृंदावन की बस पर्याप्त है? भगवत धाम का आश्रय लेकर पड़ा रहे, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। ये तो सब नेत्र और मन को पवित्र करने के लिए है कि हम तीर्थों में या ब्रज के अन्य परम पवित्र क्षेत्रों में अपने नेत्रों को पावन करते हैं। बकाया वृंदावन संपूर्ण समर्थ है। अगर आप वृंदावन का आश्रय लिए हो तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। हरिशंकर शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप दीनदयाल कामधेनु गौशाला इधर मथुरा में, वहाँ आप देखभाल करते हैं पूरा। कह रहे हैं कि आप गौ माता के लिए कोई सिनेमा घर में पिक्चर आदि का निर्माण आदि का कार्य कर रहे हैं, जिससे मतलब सभी को गौ माता के बारे में पता लगे कि उनकी। लाखों लोग, लाखों संत महात्मा भक्तजन इस विषय में प्रयासरत हैं कि हमारे भारत की गौएं सुरक्षित रहे और गौओं के प्रोडक्शन जो ऐसे हैं उनको जानकारी मिले, सबको मिले। बहुत लोग कर रहे हैं और धन्यवाद है। सबको मिल मिल करके ऐसे ही करना चाहिए। सनातन धर्म की धर्म माता गौ हैं, जैसे वेद माता गायत्री, ऐसे धर्म माता गौ है। तो अगर हम लोग अपने धर्म की जड़ को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें गौओं की सेवा करनी चाहिए। वो कोई प्रोडक्शन दें या ना दें, धर्म के पालन के लिए किसी प्रलोभन की जरूरत नहीं होती। धर्म के पालन के लिए किसी स्वार्थ पूर्ति की जरूरत नहीं होती। अगर स्वार्थ की पूर्ति ना हो तो क्या हम अपने धर्म का पालन न करें? गौ रक्षा करना, गौ सेवा करना, गौओं को सुव्यवस्थित रखना, ये हमारा धर्म है। इसीलिए हम कई बार एकांतिक में भी कह चुके हैं कि अगर आप सनातन धर्मावलंबी हैं और हम कह रहे हैं महीने में 100 रुपये आप निकालिए, महीने में 100 रुपये, और सब लोग 100-100 रुपये निकाले, तो हमारी गायें जो बाहर भटक रही हैं, जो अव्यवस्थित हैं, वो व्यवस्थित हो जाए। और जो धनी मानी पुरुष हैं तो मनोरंजन में मत खर्चा करो, उसे धर्म में खर्चा करो। बड़ी बड़ी गौशालाएं खोलो, और जो बीमार गौएं हैं, दूध नहीं देती हैं, सांड हैं, जो बाहरी जंगलों में ऐसे छोड़ दी गई गायें हैं, आवारा गायें, उनको एकत्रित करो, उनकी सेवा करो। ये तो बहुत सुंदर कार्य है और बहुत लोग कर रहे हैं। कई लोग यहाँ मिले भी हैं आकर के, तो बहुत धन्यवाद है। ऐसा करना चाहिए जी। पुष्पेंद्र शर्मा जी मथुरा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि यदि मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है तो आत्मा की अपनी कोई पहचान नहीं बचती? नहीं, कोई पहचान नहीं। इसी का नाम मोक्ष है। तरंग का समुद्र में लय हो जाना, तरंग की कोई सत्ता न रह जाना, यही मोक्ष है। जो ईश्वर अंश था वो अपने अंशी में लीन हो गया। जैसे तरंग समुद्र का अंश है, समुद्र में लीन हो गई तो वो समुद्र हो गई। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो ब्रह्ममय हो गया। इसीलिए प्रेमी जन इससे डरते हैं। विभेमि कैवल्यता अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा सुति कथाश्रमो बत विभेमि कैवल्यता परेश भजनोन्मदा यदि सुखादया किम तथा परंतु मम राधिका पद रसे मनो मज्जतु। ये विषय वार्ता तो बंद करो, ये कोटि नरकों से भी भयावनी विभत्स है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा सुति कथाश्रमो। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, मेरे सामने बेकार में आप परिश्रम करते हैं वेद चर्चा करने का, क्योंकि वेद का जो लक्ष्य है वो मोक्ष है। और विभेमि कैवल्यता, मुझे मोक्ष से डर लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम
उसी में लीन हो गए तो सेवा कैसे करेंगे? हम वही बन गए तो स्वाद कैसे लेंगे? मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं उनकी दासी बनकर, दास बनकर, उनका मित्र बनकर, उनका सेवक बनकर उनको दुलार करूंगा और उनके सुख का रसास्वादन करूंगा। यह है प्रेम लक्षणा भक्ति, जो मोक्ष का भी त्याग कर देती है। वो आनंद प्रेम में है जो मोक्ष का भी त्याग कर दे। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाहा। आप पूछ रहे हैं कि महाराज जी मोक्ष का अनुभव कौन करता है? आप आगे पूछ रहे हैं कि मोक्ष का अनुभव कौन करता है, या अनुभव करने वाला नहीं रह जाता? अपने आप से ही अपने आप का अनुभव है, किसी का और का थोड़ी है। मैं आपका अनुभव करूं तो अनुभव होता है, अपने आप से ही अपने आप में है। चूंकि देह भाव में हो इसलिए अपने आप में नहीं हो, इसलिए हमारी बात नहीं समझ पाओगे। अभी आप जो भी अनुभव करते हैं और इंद्रिय और मन से करते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, जितना भी, वो मन और इंद्रियों से करते हैं। मना करता इंद्रियाणी, और स्वरूप का अनुभव इनका बाध कर देने से होता है। अपने आप से अपने आप का अनुभव, बुद्धि से नहीं, मन से नहीं, वो अतर्क विषय है। तभी तो ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। ज्ञान का मार्ग नंगी तलवार पर चलना है, अगर चूक गए तो गिर गए, परत खगेश लगे नहीं बारा, फिर लक्ष्य नहीं प्राप्त होता। इसलिए सदगुरु की आज्ञा पर दृढ़ता पूर्वक वेदांत स्वाध्याय करते हुए घोर तप में जीवन, वैराग्य में जीवन, तब ज्ञान का, तब मोक्ष का अधिकारी होता है। रजत जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभ्यास और वैराग्य से मन पर वश किया जा सकता है। संसारिक माया अभ्यास महाराज जी करने नहीं देती। मोबाइल हमेशा ध्यान अपनी ओर खींचता है, नाना विषय अपनी ओर ध्यान खींचते हैं। ऐसे आपको भूख लगे, फिर आप देखो कैसी व्याकुलता होती है। सारा प्रयास केवल भूख मिटाने के लिए हो जाता है। आपको न मोक्ष की भूख है न भगवान की, इसलिए मन संसार में भटकता है। एक बार भूख पैदा करो, सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, नाम जप के द्वारा, तीर्थ याटन के द्वारा, फिर आप देखो जब भगवत चरणारविंद की भूख पैदा हो जाती है तो मन संसार से भागता है। वही मन जो विषयों को सुख मानने लगा, वही मन जब परमात्मा में फिर अभ्यास के द्वारा लगाया गया तो ये बर्दाश्त नहीं करता कि मैं और कुछ बोलूं, मैं और कुछ देखूं, मैं और कुछ सुनूं। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार किया। जब तक भूख नहीं लगी, प्रिया प्रीतम के मिलन की भूख नहीं लगी, तब तक ये बात है कि मन हमारा संसार में जाता है, मन भटकता है। जिस दिन भूख लग जाएगी, तो जैसे तुम्हें कई दिन के भूखे हो और कह दिया जाए भर भर के थाल सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरा जवाहरात सब आपके सामने रख दिया जाए, आप कहोगे इनको हटाओ, पहले मुझे 2 रोटी सब्जी दे दो, मुझे भूख लगी है। जैसे एक साधारण भूख बड़े से बड़ी भी वस्तु का त्याग कर देगी, पहले मुझे भूख मिटानी है। ऐसे ही जब परमात्मा प्राप्ति की चाह होती है तो लोक लोकांतर के समस्त भोगों से वैराग्य हो जाता है। यहां तक कि न पारमेष्ठम न महेंद्र दिष्णम, ब्रह्मा का पद और देवराज इंद्र का पद भी अच्छा नहीं लगता, और कोई संसारिक भोगों की तो बात जाने दो। तो भूख जागृत करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, जिससे आपके अंदर भगवत प्राप्ति की भूख जागृत हो। वो जब भूख जागृत होगी तब व्याकुलता पैदा होगी, उसी व्याकुलता में मन टिकता है। जब मन परमात्मा के लिए व्याकुल हो जाता है तब फिर बात बनती है। अभी तो पाप नष्ट होंगे, पहले भजन करो कुछ वर्षों तक, तो जिससे पाप नष्ट हो, जो तुमसे गलतियां हुई, जो तुमसे अपराध हुए वो भस्म हो, तब तक हृदय जलेगा, मन भटकेगा। और बराबर अभ्यास में बने रहे तो मन जहां पवित्र हुआ तो ऐसे डूब जाएगा, पूछो मत। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जैसे अगाध समुद्र में मछली किलोले करती है, ऐसे ही भगवान के नाम रूप लीला धाम में मन किलोले करने लगता है, फिर नहीं भागता।
जैसे बड़ा सरोवर मिलने पर छोटे गड्ढों की याद नहीं आती, जैसे समुद्र मिलने पर फिर उस सरोवर की याद नहीं आती, ऐसे ही भगवान की प्राप्ति होने पर फिर त्रिभुवन का कोई सुख उसे परास्त नहीं कर सकता। हाँ, यदि अहंकार अभी बकाया रह गया है भगवत साक्षात्कार होने पर भी, तो भगवान की कोई ऐसी लीला हो सकती है जिससे उसके अहंकार का नाश हो, अन्यथा भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष को कोई भी परास्त नहीं कर सकता। झुक सकता है, फिसल सकता है, परास्त नहीं हो सकता। ना में भक्ता प्रणश्यति, भगवान उसके अहंकार को नष्ट करने की कीन हो। जैसे गरुण जैसे महाज्ञानी, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, भगवान के वाहन, तो कीन हो इस कबहू अभिमाना, शोक हो वंचा कृपा निधाना। कभी अभिमान किया होगा तो भगवान उसी अभिमान को मिटाना चाहते हैं, वो लीला बात अलग है। नहीं, भगवत साक्षात्कार, भगवत अनुरागी मन विषय लंपट नहीं होता। बबीता जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वो कौन सी सूक्ष्म रेखा है जिसे ध्यान में रखकर हम महत्वाकांक्षाओं को परमार्थ की ओर ले जाने वाली निष्काम सेवा में बदल सकें, जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त होकर शाश्वत शांति प्राप्त कर? चिंतन, चिंतन, चिंतन न छूटने पावे। तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण भगवान को समर्पित हो, जरा सा भी भगवत विस्मरण होने पर व्याकुलता पैदा हो जाए, ऐसी व्याकुलता जैसे मछली को जल से निकालो तो प्राण छटपटाने लगते हैं, ऐसे हम व्याकुल हो जाएं यदि एक क्षण के लिए भी भगवान को भूले। अगर हम ये लक्ष्य रखेंगे, ये बिंदु रखेंगे, तो हमें शाश्वत शांति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, परमात्मा प्रेम मिल जाएगा, जो भी चाहेंगे लोक लोकांतर का सब कुछ मिल जाएगा। पर हमारा लक्ष्य बने कि हम नाम ना भूलें, हम प्रभु को ना श्वासा श्वासा नाम जपे दुविधा रहा है न कोई। जो रोज नाम जप करता है, निरंतर नाम जप करता है, उसमें दुविधा नहीं रहती, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। जब भगवान मिल गए तो फिर ये माया मिलने की क्या, माया तो पीछे डोलती है भक्तों के पीछे। माँ की तरह माया भक्तों का पोषण करते हुए पीछे डोलती, वो शोषण नहीं करती। शोषण उसका करती है जो अहंकार पूर्वक माया का भोग करना चाहता है। इसलिए वो सूक्ष्म रेखा है भगवत चिंतन। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है मैं उसे सुलभ हो जाता हूँ। अनन्य चिंतन, अन्य चिंतन ना हो, एकमात्र भगवान का निरंतर चिंतन, बस आप सिद्ध हो गए, भगवत प्राप्त हो गए। इसी के लिए पूरा जीवन प्रयास किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। अनिल भल्ला जी गुरुग्राम से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हम स्थूल शरीर से अच्छा या बुरा कर्म करते हैं तो वो हमारे संचित कर्म या प्रारब्ध बन जाता है, लेकिन क्या ये नियम हमारे सूक्ष्म एवं कारण शरीर पर भी लागू होता है? हाँ, कर्म का प्रेरणात्मक स्वरूप तो कारण है, निर्णयात्मक स्वरूप अंतःकरण सूक्ष्म शरीर है, और क्रियात्मक स्वरूप स्थूल शरीर है। तो तीनों तो जुड़े हुए हैं ना। जैसे कोई भी संकल्प बनेगा सूक्ष्म शरीर में, मन में, तो स्वभाव से बनता है संकल्प। बोले बड़ा राक्षसी स्वभाव का आदमी है, कैसे क्रूर कर्म करता है। तो स्वभाव, संकल्प और क्रिया तीनों एक से जुड़े हुए कनेक्शन है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से जुड़ा हुआ है। सतोगुणी स्वभाव तो सात्विक संकल्प सात्विक क्रिया, रजोगुणी स्वभाव तो राजसिक संकल्प राजसिक क्रिया, तमोगुणी स्वभाव तो तामसिक संकल्प तामसिक क्रिया। स्वभाव कारण शरीर, संकल्प विकल्प निश्चय आदि चिंतन आदि सूक्ष्म शरीर, और क्रियान्वित होना स्थूल शरीर। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का कनेक्शन है, और तीनों को ही भोगना पड़ता है। सुख दुख या जैसा भी तीनों को भोगना पड़ता है। कल्पना जी कानपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैंने गुरु दीक्षा नहीं लिया, लेकिन मैं राधा नाम का जाप करती हूँ, तो क्या मुझे इसका फल मिलेगा? सुना है बिना गुरु से सारी पूजा। तो क्या राधा नाम किसी से सुना आपने? राधा नाम सुना ना किसी से, तो क्या वो गुरु नहीं है जिसने राधा नाम सुनाया आपको?
मानने का ही तो खेल है केवल। मानो ना तो कंठी बंधवाने से गुरु थोड़ी होता है। मानने से हमने मान लिया कि राधा नाम हमको इन्होंने दिया, ये हमारे गुरु और राधा नाम मेरा मंत्र, हो गया काम। मानने से ही है। हम मान ले किसी भी संत, अगर आप कोई भी नाम जप करते हैं तो कोई ना कोई संत बोला, तो संत बोला तो हम उस संत को गुरु मान लेते हैं और नाम को मंत्र मान लेते हैं और खूब जप करते हैं, हमारा परम कल्याण हो जाएगा। पूर्वी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि कोई इंसान पाठ पूजा बहुत करता है परंतु दूसरों का दिल दुखाता है और दूसरा इंसान पाठ पूजा नहीं करता, दोनों अलग अलग हैं। एक पाठ पूजा करता है लेकिन दूसरे का दिल दुखाता है, तो पाठ पूजा सच्चिदानंद की है, उसका नाश नहीं होगा, लेकिन दिल दुखाने का उसे दंड मिलेगा। लेकिन जो किसी का दिल नहीं दुखाता पर पाठ पूजा नहीं करता, तो जीवन तो व्यर्थ ही जा रहा है ना। जीवन सच्चिदानंद से थोड़ी जुड़ गया, व्यर्थ समय नष्ट कर रहा है। हमारा जीवन भगवान का स्मरण, भगवत लीला कथा श्रवण, परोपकार और सत तीर्थयाटन, इनके द्वारा हम अपने शरीर को पवित्र करें, मन को पवित्र करें, परमात्मा चिंतन करें, इसके लिए मिला है। आप भजन नहीं करते लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाते, तो जीवन तो व्यर्थ ही जा रहा है ना। जीवन कोई सार्थक थोड़ी हो रहा है। हाँ, आप गलत नहीं कर रहे हैं लेकिन आप सही भी तो नहीं कर रहे। सही क्या है? मनुष्य जन्म का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संहारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए, जो न तरय भवसागर असमाज नर पाए, स्वत निंदक मंदमति आत्महनन गत जाए। वो आत्महत्यारा है जो मानव शरीर प्राप्त करके उन्नति नहीं करता। उन्नति मतलब अब हमारे ऊपर लोक हैं, स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, गोलोक, साकेत, कैलाश। हमको मृत्यु लोक से साधना करके उत्तम लोकों की प्राप्ति करनी है। साधना नहीं करते तो मनुष्य जन्म को तो व्यर्थ ही व्यतीत कर रहे हो। हाँ, अपराध नहीं कर रहे हो इसलिए नरक नहीं जाओगे, लेकिन मनुष्य जन्म को व्यर्थ कर दिया तो किसी भी योनि में जा सकते हो। मनुष्य बनने का अधिकार तो आपने व्यर्थ कर दिया ना। मनुष्य जन्म का अधिकार है साधना करके, तपस्या करके, कष्ट से कर उस परमात्मा को प्राप्त करना, उत्तम गति को प्राप्त करना। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, छात्र दशा में रह के पढ़ाई और कैरियर के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, मन में आसक्ति और काम वासना से मेरा मन बहुत विचलित हो जाता है। ब्रह्मचर्य का संकल्प करके भी वो बार बार टूट जाता है, तो उसका संकल्प और अपने इष्ट के प्रति आस्था और विश्वास कैसे? नाम जप। जब तक श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। आचार्य गुरुदेव की शरण लेकर जब नाम जप करते हैं, उसी बल से हम इन शत्रुओं को परास्त कर देते हैं। नहीं, जरा सा चूक जाए तो छाचित्त गिरा देते हैं। ये कोई साधारण नहीं है, भागवतिक बल से संपन्न है। काम क्रोध आदि और संपूर्ण चराचर जगत इससे व्यथित है, कोई एक व्यक्ति नहीं, जितने बैठे सब व्यथित हैं। वही बच पाया है जो अपने मन को संभाल संभाल कर कदम कदम पे प्रभु में लगा रहा है। वो उतनी देर, जितनी देर लगा रहा है उतनी देर ही बच पा रहा है। जहाँ छोड़ा फिर गिरा देंगे, जहाँ थोड़ा सा मनोरंजन की भावना आई तो फिर गिरा देंगे। इनको जब तक हम, जैसे हमको एक परमहंस जी मिले थे, श्री ओंकारानंद सरस्वती जी नजफगढ़ में, तो जब हम वही 16-17 वर्ष के थे तब उन्होंने कहा, बेटा संत तो बन गए हो पर जीवन निर्वाह संत वेश में पूरा करना बहुत कठिन है। बड़े बुजुर्ग संत थे, 90-95 वर्ष के। उन्होंने कहा, बेटा जैसे बंदर सर्प को पकड़ता है तो पेड़ की डाली पर उसका मुंह रगड़ता है, फिर कान में लगा के देखता है, अगर सूं जरा सी भी आवाज आई फिर रगड़ता है। ऐसे साधक को अपने मन को रगड़ना चाहिए। अगर थोड़ा भी मन विषय अभिलाषी है तो फिर उसे रगड़ना चाहिए। तपस्या के द्वारा विषयी मन को मार देना चाहिए और निर्विषयी मन को बनाकर परमात्मा में लगना चाहिए। तो पूरी लड़ाई लड़ते 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 कभी न कभी तो हम विजय प्राप्त करेंगे ही, पर हमें लड़ाई नहीं छोड़नी है, हमें संकल्प नहीं छोड़ना है, हमें गलत कामों के छोड़ने का संकल्प करना है। अगर हम गिर जाते हैं तो फिर खड़े होते हैं, फिर संकल्प बनाते हैं। बहुत जन्म ऋषि मुनि साधना करके तब इस माया पर विजय प्राप्त करते हैं। अगर हम इसी जन्म में कलयुग की कृपा से
कलयुग की कृपा से। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई महान युग नहीं, क्योंकि इस युग में जो 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या करने का फल मिलता था, वो कुछ दिनों में मिल जाता है। चंद दिनों में तपस्या करने पर मिल जाता है, क्योंकि हमारी आयु ही 70, 80, 90। वहां 10,000 वर्ष तो तपस्या करते थे, यहाँ तो आयु ही 70, 80, 90 है। तो कलयुग की कृपा से यदि हम अभ्यास और साधना ठीक करें तो कम समय में उन ब्रह्म ऋषियों से देखते हुए जो 10-10 हजार वर्ष तक, 60-60 हजार वर्ष तक, अब देखो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कितनी भारी भारी तपस्या करके इन दोषों पर विजय प्राप्त की। आज हम भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जब, भगवत कथा, साधारण जीवन व्यतीत करते हुए असाधारण स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं। तो कलयुग की कृपा नहीं तो और क्या है। तो हम कलयुग की कृपा से इसको दोषी ही ना ठहराएं, ये बड़ा कृपावान भी है। इसकी कृपा से कम समय में साधना तीव्र गति से गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर यदि करें तो मन बहुत जल्दी निर्विकार हो जाए। तो हमको नाम जप बढ़ाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, और जहां से हमारा आचरण बिगड़े वहां से दूरी बनानी चाहिए। ऐसे लोगों से, मोबाइल के उन दृश्यों से, ऐसे मित्रों से हमें दूर हटना चाहिए जो हमको गलत की तरफ प्रेरित करते हैं, तो हम फिर निकल पाएंगे। संजय जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी जो साधना हो रही है वो ईश्वर प्राप्ति के लिए है या मेरे स्वयं के उद्धार के लिए है? दोनों बातों में आप देख लीजिए, आप अपना उद्धार चाहते हैं या ईश्वर प्राप्ति चाहते हैं, वो तो आपके अंदर की बात है। अगर आप कहे हैं कि मैं संसार से मुक्त हो जाऊं तो आप अपने उद्धार के लिए कर रहे हैं। अगर यह है कि एक बार प्यारे को भर नेत्र देखूं तो भगवत प्राप्ति के लिए, एक बार देखूं मेरा प्रभु कैसा है, इतना सुना है और मैं उसका हूं, तो एक बार तो देखूं कैसे हैं श्याम सुंदर, कैसी है प्रियाजू। ये लगन लग जाना भगवत साक्षात्कार की है। और मैं ऊब गया इस संसार के मरण जन्म चक्र से, अब मैं मुक्त होना चाहता हूं। ये अपने उद्धार की बात है। दोनों में पहचान लो आपके हृदय में क्या है। जय कलवानी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर मुझे साधना करते हुए अभी शांति या रस या कोई अनुभव ना हो रहा हो तो महाराज जी अभी मेरी साधना में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। यदि साधना करते हुए कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन पापाचरण नहीं होना चाहिए, कोई गलत कार्य नहीं होना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध कार्य नहीं होना चाहिए, तो वो प्रोसेस हो रहा है। वो आपके पाप कर्मों का, जन्म जन्म के जो पाप कर्म है उनका नाश करके वो आपको आगे बढ़ा रहा है। जैसे बढ़िया लिफ्ट हो तो चलते समय पता चलता है कि चली, और अगर नंबर ना देखो तो पता ही नहीं चलता कि फ्लोर पर फ्लोर हम क्रॉस करते चले जा रहे हैं। ऐसे ही ये भगवत कृपा लिफ्ट है साधना। जब हम साधना करते हैं तो बहुत काल तक हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम किस फ्लोर पर आ गए। वो तो जब कोई संत महात्मा व्याख्या करते हैं उस स्थिति का, और वो हम अपने अंदर देखते हैं तो आनंद आता है कि आज हमारे अंदर भगवत कृपा से ऐसी स्थिति है। इसलिए ये तो कोई समझे ही ना कि मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा साधना करने से। साधना अपना काम कर रही है, वो आपके पापों का नाश, आपके दुख को मिटा रही है, आपको समझ में आवे या ना आवे। जब आपका फ्लोर का दरवाजा खुलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस फ्लोर में आ चुका हूँ, भक्ति की किस ऊंची भूमिका में आ चुका हूं। आपको साधना में ही रति रखनी है, परिणाम में नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप साधना पर रति रखिए कि मेरी साधना मुझे अनुभव में आवे या ना आवे, पर मुझे करनी है, आजीवन करनी है, तो अपने आप अनुभव में आ जाएगा। आपको एक दिन देखना, जब सारे पाप नष्ट हो जाएंगे आप परमानंद में डूब जाएंगे। सुची जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि ग्रस्त में रहते हुए भी मोक्ष संभव है तो आप जैसे महापुरुष सन्यास जीवन को क्यों अपनाते हैं? भगवान ने सृष्टि में एक नहीं रचा, अनेक रचा है। एक नहीं रचा, अनेक रचा है। अगर सृष्टि का मंगल अच्छे स्वभाव से होता है तो बुरे स्वभाव वालों को क्यों रचा? यदि मदिरा पीना निषेध है, मांस खाना निषेध है, फिर रचना क्यों की? अगर हम प्रश्न करें तो शाम तक ऐसे ही प्रश्न करते रहेंगे। भगवान ने अनेकता की रचना की है,
एकता की नहीं, अनेकता की रचना की, विभिन्न मति की रचना की है, विभिन्न स्वभावों की रचना की है और उनको दो भागों में बांट दिया, एक निवृत्ति मार्ग और एक प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग भोगों का त्याग करते हुए, त्याग का प्रयास करते हुए सफलतापूर्वक भगवान को प्राप्त करना, और प्रवृत्ति मार्ग धर्मयुक्त भोगों को भोगते हुए प्रयासरत रहकर मोक्ष मार्ग में जाना। तो अब जिनकी भाग्य में रचना रची है गृहस्थ में जाते हुए भगवत प्राप्ति करना, उनको गृहस्थ में मिलेगा। हम लोगों के भाग्य में रचना की गई है निवृत्त मार्ग से भगवत प्राप्ति करना, और दूसरा रहस्य गृहस्थ मार्ग में रहते हुए आप केवल अपना उद्धार कर सकते हैं, और विरक्त मार्ग का अगर एक साधक भगवत प्राप्त हो गया तो प्रांत के प्रांत का कल्याण कर देगा। अगर एक अपने में आ जाए तो मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, पूरे लोक को पावन कर सकता है, क्योंकि उसने भोगों का त्याग करके रात दिन केवल भगवान का चिंतन किया है। आप गृहस्थी में देखिए बड़ी समस्याएं हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो सत्संग सुन रहे हैं, नहीं तो सत्संग सुनने का टाइम नहीं, भजन करने का टाइम नहीं। भजन करने के टाइम में बैठो तो पूरे दिन की दिनचर्या दिमाग में घूमती है, ये करना है, ये करना है, ये करना, अभी वहां जाना है, उससे वो बात करनी, पूरा हिसाब भजन में लग जाएगा। माला चल रहा है लेकिन पूरा हिसाब लग जाए, परसों उसने ऐसा क्यों कहा था, वहां ऐसा क्यों हुआ, पूरा प्रश्न उत्तर उसी समय होगा जब आप भजन में बैठे होंगे। अब कैसे उद्धार हो? उस कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए, विरक्तों को भिक्षा देते हुए आप लोगों का कल्याण कैसे होता है? जैसे विरक्त संत जन है, इनको भोजन पवाते, इनको वस्त्र, इनके वास की व्यवस्था, ठाकुर सेवा, समाज सेवा, जितना बना उतना भजन, जितना बना। लेकिन विरक्त के लिए ये नहीं है कि जितना बना, क्योंकि हमारे लिए दूसरा कार्य नहीं, न बच्ची का ब्याह न बच्चे का ब्याह, बच्चा बच्ची तो कुछ है नहीं, न किसानी न नौकरी न व्यापार, केवल एक ही धंधा है, नाम जप, भगवान का भजन। अगर ईमानदारी से हम अपना भजन कर ले गए तो लाखों का कल्याण कर देंगे, लाखों का कल्याण कर देंगे। इसलिए भगवान ने विरक्त मार्ग की रचना की कि इस मार्ग में सम्यक रूप से अपनी चित्तवृत्ति को केवल परमात्मा में लगाकर स्वयं तरति सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, वो लोक के लोक को तार सकता है। ऐसा गृहस्थ में कठिन है। गृहस्थ में 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट समय दो, वो भी मन चंचल रहता है। दिन में बड़े कार्य हैं, कब भगवान की याद आवे कब ना आवे, माया बड़ी विचित्र। एक बार भगवान देवर्षि नारद जी से वार्ता कर रहे थे तो विनोद में कहा कि जो गृहस्थी में मेरा भजन करता है उसे मैं विशेष महत्व देता हूं। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु विरक्त पूरे जीवन जलता रहता है, कोई मनोरंजन नहीं, कोई मन से संसार के भोगों का त्याग करके भगवान में लगाना, कोई मन को भोगों में नहीं, बड़ा कष्टमय जीवन है ये, बड़ा कष्टमय जीवन तपस्वी का। ईमानदारी से अगर चला जाए, बेईमानी से चला जाए तो वो बात अलग है कि अपना मनमानी करो, लेकिन अगर ईमानदारी से चला जाए तो बड़ा कष्टमय जीवन है। केवल भगवदानंद, संसार के आनंद का त्याग करते हुए चलना होता है। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, गृहस्थ भक्त को आप प्राथमिकता क्यों देते हैं? तो उनका, देवर्षि नारद जी से एक काम करोगे? भगवान ने एकदम बात घुमा दी, एक कटोरे में घी भर करके दिया और कहा, मेरे आसन की परिक्रमा लगाओ, एक सुदर्शन चक्र हमारा पीछे चलेगा, एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए, भगवद आज्ञा। बोले कितनी बार नारायण नारायण कहा? बोले नारायण नारायण, पूरी चित्त वृत्ति इस कटोरे में लगी थी कि एक बूंद घी गिरा तो सुदर्शन चक्र पीछे है। बोले एक कटोरे के घी ने तुम्हारी भगवत स्मृति अपहरण कर ली और उनके लड़का बच्चा रिश्तेदार नातेदार न जाने कितने कार्य, और वो सब कार्य करते हुए यदि मेरा भजन करता है तो वो मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो बात समझते हो? गृहस्थी और विरक्ति ये दो मार्ग भगवान ने बनाए हैं
और दोनों मार्ग अगर अपनी अपनी ईमानदारी से धर्म से चला जाए तो दोनों मार्गों को भगवत प्राप्ति होती है। पर विरक्त मार्ग गुरु मार्ग है, गृहस्थ का गुरु मार्ग है। उसके सदगृहस्थ लोग स्वीकार भी करते हैं, कोई भी विरक्त हो उसे पूज्य भाव से देखते हैं। विरक्त मार्ग गृहस्थ मार्ग का गुरु मार्ग है। और विरक्तों का भरण पोषण गृहस्थों से ही होता है, वस्त्र है, भोजन है, वास है, जो भी व्यवस्था है। तो इस भाव से गृहस्थों का कल्याण हो जाता है। जो हम लोग भजन करते हैं उसका हिस्सा मिलता है। वो गृहस्थी में रहकर थोड़ा भी भजन करते हैं, धर्म से चलते हैं, पापाचरण नहीं करते, और गरीबों की सेवा, जैसे बीमारों की सेवा, गौओं की सेवा, संतों की सेवा, ये सब गृहस्थों से ही चलती है। तो उन गृहस्थों का कल्याण ऐसे होता है। और संत अपने तपोबल और भजन बल से बहुत लोगों का कल्याण करते हैं। इसलिए भगवान ने 2 मार्गों की स्थापना की। तो भगवान ने जिसको जिस मार्ग के लायक चुना उस मार्ग में चला रहे हैं। हम लोगों को चुना, भगवान ने चुना और संसार से खींचकर इस मार्ग में चलाया। कोठों में, दिल्ली के जो रेड लाइट एरिया है उसी में ही कोठों के अंदर जाके उन औरतों को बाहर निकालना और उनके बच्चों को एक नया जीवन देना। और इस काम में बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन एक विश्वास भी है कि ये काम दिया गया है, सौंपा गया है। पर जब जब श्रद्धा कम होती है और जब जब चुनौती बड़ी लगती है तब तब क्या करें, और जब खुद पे शक होता है तब क्या करें। महाराज जी, दिल्ली में जो वैश्यशालाएं होती हैं, रेड लाइट एरिया होते हैं जहाँ वैश्याएं, वहाँ जाके उनके ग्रुप में जाके वहाँ से जो बच्चियाँ फंसी होती हैं उनको बाहर निकालते हैं, उनको एक नया जीवन देते हैं। बट ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, तो कभी कभी आत्मविश्वास डगमगा जाता है। तो उस समय महाराज जी अपने आप में एक उत्साह। आत्मविश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है। जिनका जीवन गंदगी में ढकेल दिया गया है, उनको गंदे आचरणों से मुक्त करना, उनको एक नया जीवन देना, ये आपको बहुत प्रशंसनीय कार्य है। लेकिन आत्मविश्वास टूटना नहीं चाहिए, आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए। एक जीव को अगर हम डूबने से बचा लिया तो बहुत बड़ा कार्य कर लिया। देखो, स्वयं के लिए भजन करना, अपना कल्याण करना एक अलग बात होती है, लेकिन दूसरे के लिए कल्याण की बात सोचना ये खास बात होती है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। कई परिस्थितियों में बच्चियां ऐसे फंस जाती है, कई परिस्थितियां होती, कोई स्वाभाविक रुचि रख करके फंसता है और कोई कई परिस्थितियों में फंस जाती है। तो जो परिस्थितियों में फंसी हुई है, अगर उनका आपको सहयोग मिल गया तो उनकी नई जिंदगी एक अच्छी जिंदगी बन जाएगी। बहुत सुंदर है, प्रशंसनीय कार्य आप कीजिए और राधा नाम जप कीजिए, जिससे आपका आत्मबल कभी टूटे ना, आत्मबल बना रहे। आप लड़ती रहिए, आपकी रक्षा में भगवान है। जो दूसरों का परोपकार करता है सबसे बड़ा कार्य है। हम बहुत हृदय से प्रसन्न हुए इस बात को सुनकर, क्योंकि गंदे आचरणों में लिप्त, ऐसे आचरणों में लिप्तों को बचा करके भगवान की कृपा से संसार के अच्छे मार्ग में देना, ये बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ा कार्य। तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सहयोग बहुत है वहाँ पे औरतों का। हाँ, नहीं मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आप बिल्कुल कीजिए और भगवान आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो। जरूर कीजिए, क्योंकि पता नहीं कैसी कैसी परिस्थितियों से कौन गुजर रहा है, वहाँ शोषण हो रहा है उनका, और आप उनको बचा रहे हैं। बहुत बड़ा कार्य, आप जरूर कीजिए। हमारा हृदय प्रसन्न हुआ है सुनकर, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा।